सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का हृदय अभिनंदन, हाथ जोड़ आप सभी का स्वागत। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? एक बार फटाफट से सारे मेरे छोटे भाई प्रकट हो जाएं। सब खुश होना, घर परिवार मम्मी पापा सब अच्छे हैं? बहुत ही बढ़िया जी। देखो, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। और इस उम्र में आकर आप लोगों ने सारी बातों को छोड़कर पढ़ाई को चुना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है ना? वरना सोचो, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो टाइम पास करते हुए घूम रहे हैं, जो आज तक पढ़ाई पर सीरियस नहीं है। लेकिन आपने पढ़ाई को चुना है सारी चीजों को छोड़कर, तो यकीनन आप अपना बहुत 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 ही अच्छा भविष्य लिखेंगे अपने हाथों से। ठीक है दोस्तों, आओ मेरे बच्चों, तो आप मेरे साथ मिलकर आज टेंस की एक अगली कहानी को समझेंगे। और ये कहानी खूबसूरत होगी दोस्तों। ठीक है, आज हम आपके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस समझने का काम करेंगे मेरे बच्चे। और कंपैरेटिव एनालिसिस में आज हम एक खूबसूरत लड़ाई करवाएंगे आप सभी के साथ। ठीक है, और ये खूबसूरत लड़ाई बहुत ही मजेदार होगी। क्यों मजेदार होगी? ये खूबसूरत लड़ाई मजेदार इसलिए होगी कि इस लड़ाई से हमें एक ऐसा लॉजिक सीखने को मिलेगा जो लॉजिक अपने आप में गजब का होगा। बेटा कपिल, अगर आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो आप बार बार कमेंट करके अपने आप को बुद्धिहीन मत दिखाया करो, बुद्धिमान बना करो। मैं आपको पहले दिन की क्लास में बता चुका हूं, एक बार कमेंट करो, इनफ है। आपको लगता है मेरा ध्यान नहीं है तो एक बार और कर लो। लेकिन अगर जवाब नहीं दिया जा रहा है तो आप समझ लो कि शायद पढ़ाना सर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए बेटा टाइम पास की क्लास हो सकती है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, मेरे लिए पूजा पाठ है। ठीक है, और बाकी सभी बच्चों का भविष्य इस पर टिका हुआ है, तो मेरा मूड मत खराब किया करो इन टाइम से। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, द डॉक्टर वॉज फीलिंग माई पल्स। इस सेंटेंस में जनरल सेंस की वजह से इंडेफिनेट आना था, कॉन्टिन्यूस दिया है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा बेटा। ठीक है, आओ भाई अगले सवाल पर काम करेंगे हम। तो मैं इस प्यारी सी खूबसूरत घटना को समझाने के लिए आप सभी के सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा। आप उन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना, फिर खूबसूरत बातों को आगे हम समझने का काम करेंगे। ठीक है, इन सेंटेंसेस को प्लीज ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जब इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक सेंटेंस आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है ना? फटाफट से एक बार पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
चलिए जी, बन गए हैं? क्या यहां तक की आपकी बात क्लियर हो गई है दोस्तों? आइए मेरे बच्चों, कहानी को थोड़ा सा आगे समझने का काम करते हैं। आपने जब इन सभी के सभी लिखे हुए वाक्यों को पढ़ा तो आपको एक बहुत प्यारी बात समझ में आ गई। ठीक है मेरे बच्चे, आपको बहुत प्यारी बात समझ में आएगी। बात क्या समझ में आ गई? कहानी यह है कि यहां एक नहीं दो सेंटेंसेस एक साथ लिखे हैं। जब आप इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या खूबसूरत सी चीज, आपको समझ में आएगा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ध्यान से पढ़ना भाई। आप कहोगे सर टेंसेस में भी ना एक सीक्वेंस बनता है। आप कहोगे दोस्तों टेंसेस में भी एक सीक्वेंस बनता है। टेंस जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक सीक्वेंस बनता है, कौन सा काम पहले हो और कौन सा काम उसके बाद हो। मेरी बात समझ में आ रही है? है ना? अब कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में हो, इस चीज को बताने के लिए मेरे छोटे भाइयों, इस चीज को बताने के लिए दो प्यारी प्यारी टर्म्स हैं। थोड़ा सा इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, माफ करना मेरे बच्चे। इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और इसी का छोटा भाई जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है ना? तो दो टर्म्स हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, इनको अच्छे से आपको समझना है मेरे लाडले भाइयों। क्या है कहानी, प्यार से समझेंगे। देखो बेटा, एंटीसीडेंट का मतलब हिंदी में हम कहते हैं पूर्व पद, यानी कि एक ऐसा एक्शन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसा एक्शन जो कि पहले हुआ। एक ऐसा एक्शन जिससे आप क्या कहते हैं दोस्तों, जो पहले हुआ। मैंने कि कोई भी ऐसा काम जो पहले हुआ। पहली बात समझ में आ गई? हाँ ना? करेक्ट होगी बात। अब दूसरी बात हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है सर, इस तारीख को परमानेंट हटाइएगा क्लास से। ठीक है, हाँ, पहले काम हुआ। ठीक है, अब जो पहले काम हुआ उसके जो बाद काम हुआ उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है ना? यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि बाद में हुआ। ठीक है बेटा, दोनों एक्शंस हमारे सामने हो गए। क्लियर है? दोनों एक्शंस हमारे सामने हो गए, यानी कि एक ऐसा एक्शन हुआ, ठीक है, यानी कि जो पहले हुआ। अब जो एक्शन पहले हुआ इसका मतलब वो एक्शन पहले हो चुका, यानी कि वो एक्शन अपने आप में क्या हुआ, पहले हो चुका, कंप्लीट। अब कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए हम यूज करते हैं किस चीज को, बताओ। आप कहोगे जो एक्शन कंप्लीट हो गया गुरुजी, उसे हम बताने का काम करते हैं परफेक्ट टेंस में। अरे बोलो हाँ। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये सारे ही एक्शंस पास्ट में हुए हैं, है ना? ये सारे ही एक्शन किस में हुए बेटा? आप कहोगे सर ये सारे जो एक्शंस हैं, ये सारे के सारे एक्शंस पास्ट में हुए हैं। तो बेटा जब ये पास्ट में कंप्लीट हुआ है एक्शन, तो भाई इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट में कहते हैं, है ना? अब दूसरा जो एक्शन इसके बाद हुआ वो एक्शन है हमारा प्रेसिडेंट, यानी कि बाद में हुआ एक्शन, फॉलोइंग एक्शन। तो जो बाद में हुआ ये एक्शन पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर हुआ। तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है कौन से टेंस की भाई? आप कहोगे साहब हमें जरूरत पड़ती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? बोलो हाँ, करेक्ट है? अरे हाँ या ना? यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो अब अगर मेरे प्यारे छोटे भाइयों इस बात को हम समझने का काम करेंगे, अगर इस बात को हम ध्यान से समझने का काम करेंगे, समीर टुक सम मेडिसिन, ही वेंट टू स्लीप। पहले क्या उस इंसान ने कंप्लीट किया एक्शन? आप कहोगे सर उसने दवा लेने का एक्शन कंप्लीट किया, एंटीसीडेंट हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या हो गया भाई? वो सोने चला गया, खत्म। अगले सवाल पर आ जाए। शी सबमिटेड द प्रोजेक्ट, शी कंप्लीटेड इट केयरफुली। पहले क्या काम हुआ? आप कहोगे सर पहले वो काम को कंप्लीट करा, उसके बाद उसने सबमिट कर दिया, खत्म बात। अरे बोलो हाँ, करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तारिक मुझे कह रहा है, तारिक नाम का एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में, और ये मुझे कह रहा है कि आप मुझे बेटा न कहें, यू आर नॉट अलाउड टू कॉल मी बेटा, मेरा नाम लीजिए। बेटा ये हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं मैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन आप मुझसे पढ़ने के लायक नहीं हैं। मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाने का कोई शौक नहीं है बेटा, जो यहां आकर इस तरीके का गंदा व्यवहार करते हैं। ठीक है ना? कि मैं आपको अगर प्यार से बेटा कहता हूं तो उसका मतलब मेरा ये है कि मैं आपके लिए लाड प्यार का व्यवहार रखता हूं, और आप मुझे ऐसा घटिया व्यवहार दिखाते। सर इसको परमानेंट हटाओ क्लास से, निकालो सर इसकी डिटेल्स। ऐसे बच्चों को मैं कभी क्लास में अलाउ नहीं करता।
जिनकी इतनी घटिया सोच है कि अपने गुरु की ऐसी बेइज्जती करना चाहते हैं कि बेटा मुझे मत कहो। चलिए खैर, यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब मेरे बच्चों, कहानी ये है कि जब तक ये सेंटेंसेस आपस में अलग हैं, जब तक ये सेंटेंसेस आपस में अलग हैं, तब तक इनमें कोई फर्क नहीं है। जब हम इन दोनों की कंपाउंडिंग करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जब हम जोड़ने का काम करते हैं, केवल तभी ये संभव है क्या, कि जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के टेंस को फिक्स करते हैं। तो सबसे पहली खूबसूरत घटना क्या हो गई भाई? सबसे पहली खूबसूरत घटना हुई कि अगर इन दोनों के दोनों एक्शंस को, मेरे प्यारे छोटे भाइयों, अगर हम इन दोनों के दोनों एक्शंस को आपस में जोड़ने के लिए यूज करते हैं खूबसूरत शब्द, कौन सा देखो जरा, बिफोर। अगर हम इसे, इस खूबसूरत शब्द से आपस में जोड़ने का काम करें, तो आप कहोगे सर जो काम पहले हुआ, भाई बिफोर का मतलब होता है पूर्व, यानी कि जो काम पहले हुआ उसको आप पहले मेंशन करेंगे, एंटीसीडेंट पहले मेंशन करेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसको आप बाद में महसूस करेंगे। ठीक है जी, एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे बेटा, एंटीसीडेंट की वजह से ही हम लोगों को यहां क्या यूज करना पड़ गया? आप कहोगे साहब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और प्रेसिडेंट की वजह से हम क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। पहली बात समझ में आई? पहली बात समझ में आ गई बेटा? हाँ है ना? करेक्ट। अब मेरे बच्चों, अगर हम पहले सवाल को आपस में जोड़ने की कोशिश करें, पहले सवाल को आपस में जोड़ने की कोशिश करें बिफोर से, तो क्या आंसर बनेगा? एंटीसीडेंट पहले उठाएंगे, समीर हैड टेकन सम मेडिसिन, इसके बाद हम लिखेंगे किस चीज को? बिफोर को, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ही वेंट टू स्लीप। ठीक है जी भाई, पहली बात समझ में आ गई? हाँ है ना? अगर पहली बात समझ में आ गई तो जरा दूसरी बात को बिफोर से जोड़कर दिखाओ, जल्दी से जोड़ के दिखाएं फटाफट से। आओ बच्चों, यहां पर जिस शी की बात कर रहे हैं ये भी वही शी है। एंटीसीडेंट हमने पहले पास्ट परफेक्ट में लिखा, और लिखने का काम किया क्या चीज? शी हैड कंप्लीटेड
जिस इट की हम बात कर रहे हैं वो द प्रोजेक्ट है, तो पहले हम प्रोजेक्ट लिखेंगे। सभी बच्चों को एक बात बताई गई है कि पहले नाउन आता है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके लिए प्रोनाउन। शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसके बाद हमने क्या लिखा, बिफोर शी सबमिटेड, और यहां हम कर देंगे मेरे बाबू क्या चीज, इट। खत्म। केयरफुली लिखना रह गया, उसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे बच्चों इसी सवाल से आगे हम बढ़ते हैं। इसी सवाल से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है भाई, इसी से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या लिखा हुआ मिलता है, सान्या वेंट टू बेड, शी पार्क्ड हर कार। कॉमन सेंस लगाना, एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट यहां मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो पहले क्या करेगा, आप कहोगे सर गाड़ी पार्क करेगा, तो जिस शी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए सान्या है। सान्या हैड पार्क्ड हर कार, उसके बाद हमने क्या लिखा, बिफोर शी वेंट टू बेड। भाई बात समझ में आ गई, बोलो हाँ, ठीक है। तो बिफोर की जब हम बात करते हैं तो बिफोर एक सीक्वेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। अब मेरे बच्चों के दिमाग में एक बात आई कि गुरुजी अगर हम इसी सीक्वेंस में इस बिफोर को हटाकर अगर हम इसी सीक्वेंस में लिख दें आपके सामने क्या चीज, आफ्टर, तो क्या करोगे। मैं कहूंगा मैं डरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप यहां सीक्वेंस आफ्टर लिख देंगे तो जो ऊपर एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट की सीक्वेंसिंग है हम उसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। बोलो हाँ, यानी कि पहले हम लिख देंगे प्रेसिडेंट और इसके बाद हम लिख देंगे क्या चीज, एंटीसीडेंट, यानी कि टेंसेस का सीक्वेंस स्पष्ट हो गया। क्या भाई, पहले हम लिख देंगे आपके सामने क्या चीज, पास्ट इंडेफिनिट, और इसके ठीक बाद हम क्या लिख देंगे मेरे बच्चे, पास्ट का परफेक्ट टेंस। ठीक है कि नहीं, हाँ है ना, बात समझ गए भाई। अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो चलो पहले छोटी सी कसरत करवा देता हूं आप लोगों की। एक काम करो, जरा इसी लिखे हुए सेंटेंस को, इसी लिखे हुए सीक्वेंस को आफ्टर से लिखकर दिखा दो सान्या वाले क्वेश्चन को। आओ बच्चों, पहले आपने क्या लिखा, सान्या, पहले प्रेसिडेंट को उठा के लाएंगे हम। आपने कहा सान्या वेंट टू बेड, ठीक है भाई। इसके बाद आपने क्या लिखा मेरे बच्चों, आफ्टर, इसको लिख देंगे हम बाद में। अब सान्या के नाम पे यहां शी लिख देंगे, शी हैड, और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया क्या चीज, पार्क्ड हर कार। ठीक है बेटा, हाँ है ना। तो बिफोर और आफ्टर में सीक्वेंसिंग क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। बिफोर और आफ्टर के अंदर सीक्वेंसिंग किस तरीके से मैनेज करनी है देख ली हमने।
अब मेरे बच्चों आपको एक छोटी सी काम करना है। क्या करना है भाई, इन लिखे हुए दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आफ्टर से जोड़ के देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, मिसेस गुप्ता प्रिपेयर्ड सम डिश, कुछ डिश उन्होंने तैयार की, उन्होंने अपने पति का इंतजार किया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिसेस गुप्ता। आप एक काम कर दो ना, आफ्टर से जोड़कर दिखाई दो। आप इन दोनों सेंटेंसेस को आफ्टर से जोड़कर दिखा दो, मुझे पता चल जाएगा आपको कितना प्यारा प्यारा आ गया है करना। दिखाना मेरे बच्चे जोड़ के। चलिए चलिए फटाफट से बनाओ बेटा। शाबाश। अब तो जब आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें और आपने जब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में आफ्टर से जोड़ने का काम किया, तो पहले प्रेसिडेंट, ठीक है ना, इंतजार करने का काम बाद में किया। आप क्या लिखेंगे, शी वेटेड फॉर हर हस्बैंड, देन प्रिपेयर्ड सम डिश। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताना बेटा, इस सेंटेंस में आपकी तरफ से कोई गड़बड़ ठीक हो सकती है क्या? हम्म, इस लिखे हुए सेंटेंस में आपकी तरफ से कोई गड़बड़ ठीक हो सकती है क्या? हम्म, बताओ बताओ। है, आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप कहोगे अरे गुरुजी ये तो गड़बड़ हो ही रही है। जब हमने इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस के सीक्वेंस को इस आफ्टर से बता ही दिया, तो ये देन लिखने की हमें जरूरत है ही नहीं। ये अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया? आप कहोगे सर ये अपने आप में सुपरमैन हो गया। ये अपने आप में क्या हो गया भाई, ये अपने आप में सुपरमैन हो गया। आप कहोगे सर इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो खामखा लिखा गया। तो बात हमें ये एक और समझ में आ गई लाडले बच्चों, क्या चीज? बात हमें एक और बात समझ में यहां पर आती है कि अगर हम लिखे हुए दो सेंटेंसेस के बीच सीक्वेंस बताने के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम दोनों के बीच सीक्वेंस बनाने के लिए अगर हम बिफोर का यूज करते हैं, बिफोर नहीं, अगर हम इन दोनों के बीच आफ्टर का यूज करते हैं, तो बच्चे हमेशा हम याद रखते हैं कि बिफोर या आफ्टर की वजह से हम सीक्वेंस पहले ही बता चुके हैं। इसीलिए इनके साथ हम कभी भी देन या लेटर अगर हम लिखा हुआ देखते हैं, तो ये अपने आप में सुपरमैन क्या हो गया, सुपरफ्लोस हो गया। करेक्ट है भाई, हाँ है ना? तो यहां पर ये बन जाता है सुपरफ्लोस का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन। यहां तक की बात करेक्ट है बेटा? ओके, चलिए। तो तीन तरह के लॉजिक आप लोगों को मजे से समझ में आए। अब मैं आप सभी के सामने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को ठीक करके दिखाएंगे, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सेंटेंसेस को पढ़ना है और दिमाग लगाना है, मेहनत करनी है, ठीक है मेरे बच्चे? आ जाओ।
समझ के करना बेटा, कोई जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर ना बनाए। ठीक है, समझ के करना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करनी है हर एक सवाल को। ठीक है। सात क्वेश्चंस लिखे हैं आप सभी के सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाएं बेटा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ें। ठीक है, चलो चलो फटाफट से अपना आंसर बनाकर दिखाओ। बनाओ बेटा बनाओ, फटाफट से बनाओ। बना दिया बेटा। शाबाश।
चलो बेटा डिस्कशन शुरू करें लाडले भाइयों। चलिए बेटा पूजा बेटा सभी एग्जाम्स को टारगेट करके बैच पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन का आंसर नहीं बना रहे, बातों में दिमाग लगा रहे हो। क्वेश्चन का आंसर नहीं बनाने, पता नहीं सवालों के साथ ही लगे रहते हैं सारे टाइम। चलिए भाई आओ मेरे बच्चों, अधिकतर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं पढ़ने को मिलता। ये कॉन्सेप्ट सीक्वेंस ऑफ टेंस का है, बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते। बच्चों को सीधा ये रटवा दिया जाता है, मैं दिखाता हूं क्या रटवाया जाता है। बच्चों को अधिकतर ये चीज रटवा दी जाती है कि देखो बेटा, अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच आपको बिफोर देखने को मिले, अगर दो सेंटेंसेस के बीच आपको बिफोर देखने को मिले, तो सेंटेंस के पहले हिस्से में आप यूज करेंगे हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और बच्चे दूसरे हिस्से में आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। और मेरे बच्चे ठीक इसी तरीके से अगर आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर बीच में आपको आफ्टर देखने को मिले, तो आपको सीधी बात यही करनी है कि पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म और दूसरे हिस्से में आप लोगों को लेकर चलना है क्या चीज, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। ये चीज आपको रटवाई जाती है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को रटवाई जाती है। अब ये रटी रटाई बात है दोस्तों, ये रटी रटाई बात होती है। अब इस रटी रटाई बात में एक बड़ा डैमेज है ना। क्या डैमेज है, ध्यान से देखना कि बिफोर से पहले हेड के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, बिफोर के बाद हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। तो इस हिसाब से पहला जो लिखा हुआ वाक्य है वो अपने आप में कायदे से बिल्कुल सही है। तान्या हैड थैंक्ड द गेस्ट, बिल्कुल सही है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। तो गुरुजी ये तो वाक्य अपने आप में बिल्कुल सही है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है भाई, हाँ है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ गई बेटा। तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने आप में बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ रहे, ऐसा हमें तो लगता ही नहीं कि इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन आज ये सिचुएशन बदल गई है, आज ये सिचुएशन अब बदल गई है। आप मुझे सोच के बताए कि ये लिखा हुआ वाक्य अपने आप में सही है, बताओ क्या ये लिखा हुआ वाक्य अपने आप में सही है। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि गुरुजी तुक्का लगाने वाले बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन जिसे आपने वो सीक्वेंस समझा दिया, जिस इंसान के दिमाग में वो सीक्वेंस वाली बात सही बैठ गई, वो इसको सही तरह समझ गया है कि गुरुजी पहले कोई ट्रॉफी रिसीव करेगा या थैंक्स कह देगा। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, पहले कोई ट्रॉफी को रिसीव करेगा, ये एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट को हम पास्ट परफेक्ट में बताने का काम करेंगे, यानी कि हैड रिसीव्ड, और ये हमारे सामने है प्रीसिडेंट। प्रीसिडेंट को हम सेकंड फॉर्म से बताएंगे। अब इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हमें बिफोर नहीं, हमें जरूरत है किस चीज की, आफ्टर की। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ गए हैं बच्चों। अब हम लोगों को इसका सीक्वेंस बनाना बहुत ही अच्छे से आ गया है। हम तुक्केबाज वाले बच्चों से बाहर हैं। तुक्के लगाने से तो हम लोग इसको ठीक कह देंगे कि तुक्का लगा दिया, बात ठीक होगी, लेकिन यहां तुक्का नहीं चलेगा दोस्तों। जरा क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर ट्रीटेड हिम, है जी। एक बात सोचने की है, साधारणतः क्या होता है, साधारणतः क्या होता है। मूर्ख लोग तो ये भी कह सकते हैं सर ट्रॉफी लेने से पहले भी लोग थैंक यू कह देते हैं, तो वो मूर्ख लोग हैं। मूर्ख तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे, मूर्ख तो कुछ भी लोग कर सकते हैं। मूर्ख ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सो जाते हैं पहले और खाना खाते हैं सोने के बाद, तो वो लोग भी मूर्ख हैं, उनको कोई समझा थोड़ी सकता है। दूसरे वाक्य में साधारणतः क्या होता है कि डॉक्टर इलाज करे तो उम्मीद की जाती है कि पेशेंट ठीक हो जाए, साधारणतः यही होता है ना। लेकिन अगर डॉक्टर इलाज ना करे तो उम्मीद यह है कि पेशेंट मर जाता है। यही है साधारण एक्टिविटी के अनुसार अगर हम समझेंगे तो भाई साहब यहां पर क्या होगा, आप कहोगे गुरुजी ये अपने आप में क्या है, एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट है भाई, हाँ है ना, ठीक है। अब इस एंटीसीडेंट के बाद ये हमारे सामने क्या हो गया, प्रीसीडेंट। तो भाई इस सीक्वेंस को हटाकर हम लोगों को क्या लिखना पड़ा, आप कहोगे साहब इसको हटाकर हम लोगों को लिखना पड़ा बिफोर। ठीक है भाई, चलो थोड़ी सी जोर आजमाइश करते हैं। सवाल नंबर 3 पर जरा
अब मुझे बताएं मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या खूबसूरत काम कर सकते हैं, जल्दी बताएं मेरे बच्चों। शाबाश। वेरी गुड। शाबाश। वेरी गुड। तो आपने सही जवाब दिया, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। सर पहले कोई लंच करेगा, पहले उसके लिए पे करेगा। कॉमन सेंस की बात है, आप रेस्टोरेंट गए, खाना खाओगे, खाना खाने के बाद बिल आएगा, बिल को पे करोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंटीसीडेंट हुआ। एंटीसीडेंट को बताने की कोशिश करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। ठीक है भाई, इस आफ्टर की जगह हमने कर दिया किस चीज को, बिफोर को, और ये हो गया हमारे सामने प्रेसिडेंट, जो कि सेकंड फॉर्म के साथ बिल्कुल सही है। अरे बोलो हाँ। अब यहां पर थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है। यहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में क्या ट्विस्ट है, इन दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मेरे बच्चों आप ध्यान से समझना। आपके दिमाग में यह आया कि गुरुजी बिफोर आफ्टर पहले आ गया है, लफड़ा हो गया है। तो बेटा ऊपर वाली ट्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इस लिखे हुए वाक्य को अगर मान लो मेरे बच्चे, इस लिखे हुए वाक्य को मैं आपके सामने पहले कर दूं, तो मेरे भाई ये जो लिखा हुआ बचा हुआ वाक्य है, इसको हमें कहां चिपका देना पड़ेगा, हमें बाद में लिखना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है भाई, हाँ कि ना, बात समझ में आई भाई? अरे हाँ है ना, इजी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मेरे बच्चे इस लिखे हुए दूसरे सेंटेंस को हम यहां पहले लेकर आ रहे हैं। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसे हम पीछे लिख दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क पड़ गया? हमें तो कोई भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया। ये बिफोर वाली कहानी पहले आ गई, और भाई आफ्टर वाली कहानी इधर पहले आ गई। कोई फर्क पड़ा भाई? बताओ ना। कोई भी फर्क नहीं पड़ा, है ना। अगर बिफोर पहले लिख रहे हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आ जाए, और आफ्टर पहले लिख दे रहे हैं तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म पहले आ जाए। बात वही है ना। रिश्ता वही, सोच नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूं, 5th आपको करना है। आजा भाई, हरी सिंह से लिखते हैं। बिफोर द टीचर रेज्ड अ क्वेश्चन, खुशी आंसर्ड इट। कॉमन सेंस की बात है, पहले टीचर सवाल पूछेगा, उसके बाद कोई बच्चा उसका जवाब देगा, है ना। ये संभव नहीं है कि टीचर सवाल पूछे उससे पहले ही कोई जवाब दे दे। हाँ, मूर्ख लोग इस बात के लिए कह सकते हैं जी हम तो ऐसे ही करते हैं, आपके सवाल पूछने से पहले जवाब दे देते हैं। तो ऐसे मूर्खों को हम चांद पर भेजेंगे, नया एक सैटेलाइट बनाएंगे, जल्दी भेजेंगे। क्वेश्चन पर आए। बिफोर द टीचर रेज्ड अ क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये है हमारे सामने क्या खूबसूरत बात, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को लिखने के लिए हम लोगों ने हेड को पहले लिख दिया भाई। तो एंटीसीडेंट बिफोर के साथ नहीं, आफ्टर के साथ लिखा जाता है। ठीक है भाई, और ये हो गया हमारे सामने बाबूजी क्या चीज, प्रेसिडेंट, जो कि अपने आप में सही है। सेट हो गया दोस्त, सेट हो गया भाई। चलो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनाकर दिखाओ मुझे। चलो 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 फटाफट से आंसर बनाकर दिखाओ। शाबाश।
बना के दिखाओ बेटा फटाफट से, चलो। ध्यान से बनाओ बेटा, कुछ उल्टा सीधा आंसर मत बनाओ प्लीज। आओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन बनाते हैं। आफ्टर दे हैड सीन मी दे हैड स्टॉप्ड देयर कार। पहले कोई क्या करे, कोई इंसान किसी को देखे, यानी कि एंटीसीडेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। पहले किसी को देखेगा ना, तभी तो गाड़ी रोकेगा। ऐसे थोड़ी करेगा कि भाई साहब पहले कोई गाड़ी रोकेगा फिर ढूंढे कहाँ है, नॉनसेंस हो जाएगी बातचीत भाई। ये एंटीसीडेंट है दोस्त, ये प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के लिए हमने क्या यूज किया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर लिखे हुए आफ्टर में कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। अब अगले सवाल पर आ जाओ। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज है कि सर क्या एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट को क्या हम सिर्फ बिफोर आफ्टर से ही बताते हैं, क्या इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है। इसके अलावा भी तरीके हैं बच्चे। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, इसके अलावा हमारे पास इस सीक्वेंस को समझने की कॉमन सेंस होगी। कॉमन सेंस क्या है, क्वेश्चन 6 बताएगा। द डॉक्टर फाउंड दैट द एथलीट डिड सम ड्रग्स। अब देखो एक बात बताओ, ड्रग्स लेने का काम कोई भी एथलीट पहले कर चुका है ना। डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने जांच की, पता चला कि भाई ये तो ड्रग्स लेकर आया है, यानी कि ये वाली जो बातचीत है ये अपने आप में प्रीसीडेंट है, और किसी भी एथलीट का ड्रग्स करना ये अपने आप में एंटीसीडेंट है। तो साहब एंटीसीडेंट को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई, हाँ के ना। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन 7 कहता है, लिखा है हमारे सामने, रमेश सेड दैट ही रोट अ लेटर फॉर अ सर्टेन रीजन। रमेश ने हमें बताया कि उसने लेटर लिखा था एक खास कारण के लिए। तो भाई साहब बताने का काम बाद में हुआ, ये आपका प्रेसिडेंट है। लेटर लिखने का काम एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट को बताने के लिए हमें क्या लेना चलेगा भैया, आप कहोगे साहब पास्ट परफेक्ट लेंगे, वेरी सिंपल। अरे बोलो बड़े प्यार से हाँ, बोलो बड़े प्यार से हाँ। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बातचीत, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बेटा आओ, मैं आप सभी की कॉमन सेंस जांचने की कोशिश करता हूं। यहां पर बिफोर या आफ्टर में से क्या आएगा, ठीक है। आगे सेंटेंस लिख रहा हूं, ही रीच हिज विलेज अ लॉट ऑफ चेंजेस ब्लैंक। यहां पर आपको ब्लैंक भरना है, एक प्लेस, ठीक है। बताओ इसके अंदर आप क्या आंसर कहेंगे।
दो वाक्य लिखे हैं, कॉमन सेंस लगाकर दिखाओ। चलो चलो फटाफट से बनाओ बेटा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। बना लिया बेटा? आओ बेटा। चले, कहानी को प्यार से समझने का काम करते हैं। दोनों सेंटेंसेस में आपको कॉमन सेंस लगानी है। ही रीच हिज विलेज, अ लॉट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, अब एक बात बताओ सर, यहां दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना क्या है कि कोई इंसान है, वो अपने गांव पर गया, जब गांव में गया तो बहुत सारे क्या हुए, परिवर्तन हुए। यानी कि गांव में जाने के एक्शन को एंटीसीडेंट अगर हम कह देते हैं, तो एंटीसीडेंट किसके साथ लेकर चलोगे भाई? पहली संभावना आफ्टर के साथ। आपने यहां लिखा हैड रीच्ड, ठीक है भाई, और इसी की वजह से यहां पर आपने क्या लिख दिया, टुक। ये पहली संभावना है, ठीक है दोस्त। दूसरी संभावना यह है कि भाई साहब उसके जाने से पहले बहुत सारे एक्शंस पहले ही हो चुके थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सिचुएशन में हमें किसको लेकर चलना होगा, बिफोर, और बिफोर की वजह से हम लोगों को यहां प्रेसिडेंट बनाना होगा, और इस प्रेसिडेंट की वजह से यहां पर हैड टेकन। अब दोनों का अर्थ हिंदी में बदल गया, देखो ध्यान से। पहली बात क्या हो गई, उसके जाने के बाद, है ना, उसके जाने के बाद, ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन हुए, है ना, यानी कि जा तो वो पहले चुका, परिवर्तन उसके बाद हुए, प्रेसिडेंट बाद में हुआ। ठीक। दूसरी बात क्या हो गई, बिफोर अगर मैं कहता हूं, इसका मतलब उसके पहुंचने से पहले, पहले क्या एक्शन कंप्लीट हुए, आप कहोगे सर एंटीसीडेंट, बता देंगे हैड टेकन। दोनों संभावना है ना। मेरे गांव जाने के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट वाले काम हुए जो मैंने देखे। दूसरी संभावना क्या है, मेरे जाने से पहले बहुत सारे डेवलपमेंट वाले काम हो चुके थे। तो दोनों संभावनाएं वाजिब हैं। राखी ब्लैंक दैट अ बर्गलर स्टील हर नेकलेस फ्रॉम हर हाउस। अब देखो इस बात में ये वाली दोनों संभावनाएं काम नहीं करेंगी। क्या संभावनाएं काम नहीं करेंगी? राखी नाम का एक इंसान है, ठीक है भाई, राखी नाम का एक इंसान है, वो राखी नाम का इंसान एक पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। क्या रिपोर्ट दर्ज कर रहा है कि भाई साहब एक बर्गलर ने मेरे घर पर क्या है, नेकलेस चुरा लिया। तो नेकलेस चुराने का काम क्या हो गया, एंटीसीडेंट। रिपोर्ट करने का काम क्या है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट करने की बात आ गई, तो यहां पर आप क्या कहेंगे बेटा, रिपोर्टेड। और एंटीसीडेंट जो काम पहले ही हो चुका, तो आप क्या कहोगे, हैड स्टोलन। बेटा लॉजिक समझ में आ गया? जरा प्यार से ये सर कह दो, लॉजिक समझ में आ गया? फिर मैं आप लोगों की एक प्यारी सी रेखा से मिलाऊंगा। पहले यहां तक की बात बताओ बेटा, अच्छे से समझ में आ गई तो जरा दिल से यस सर कह दीजिए। बताओ बताओ। देखो असली मजा है कि बात समझ आए, है ना, बात दिल तक जाए। शाबाश।
शाबाश। आजा बेटा, अब प्यारी प्यारी बात को समझने का काम करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखने का काम करते हैं। मेरे छोटे भाइयों, मैं आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एक नहीं दो लिखूंगा, ठीक है। पहला वाक्य मैंने लिखा, रेनू वोक अप एट 5 AM, शी लेफ्ट फॉर हर ऑफिस एट 9 AM। ठीक है भाई, मैंने आप सभी के सामने दो अलग अलग वाक्य लिखे हैं चुन्नू के पापा, ठीक है। अब दोनों के दोनों अलग अलग जो वाक्य लिखे हैं, इन दोनों के दोनों अलग अलग वाक्यों को मेरे छोटे भाइयों मैं आप सभी के साथ मिलकर इन एक छोटी सी प्यारी सी टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी बातचीत को मेरे प्यारे बच्चों टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से इस खूबसूरत सी बात को समझने का काम करेंगे, ठीक है। तैयार हैं? तैयार हैं तो यस सर कह दीजिए फटाफट से। शुरू करें? आ जाओ, मजेदार तरीके से समझने का काम करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। देखो मेरे बच्चों, एक चीज तो आपको पता ही है, टाइमलाइन केवल तभी समझ आ सकती है जब हम सबसे पहले प्रेजेंट को मार्क कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर दें? प्रेजेंट में हम मार्क कर दें। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है। अब यहां दो घटनाएं बताई गई हैं, दोनों घटनाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली घटना क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना भाई। प्रेजेंट जरा अपनी घड़ी में समय बताओगे, क्या घड़ी में समय हुआ है? ओए छोटे शिकारियों भाई, प्रेजेंट में क्या समय हुआ है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे बेटा। तो आओ बेटा, सवाल हमारे सामने सवाल लिखा है, रेनू वोक अप एट 5 PM। भाई मैं यहां से अगर 5 बजे की बात करूं तो 5 बजे की घटना क्या कहती है? रेनू नाम का एक इंसान है जिसने उठने का काम किया, ठीक है भाई। इस प्रेजेंट से अगर मैं इसे रिलेट कर रहा हूं तो प्रेजेंट से इसे रिलेट करने का मतलब ये हो गया, ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हमें बताया गया है, ठीक है भाई। ये हमें पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताया गया है, पास्ट इंडेफिनिट से हमने बता दिया है ना। पहला वाक्य ये हो गया। दूसरा वाक्य हमने पढ़ा, शी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज एट 9 AM। भाई यहीं से मैं फिर से रिवर्स में आया, उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। उल्टा कैसे लिख दिया? 5 बजे तो पहले बजेंगे ना, 5 है ना। 5 बजे उठने की घटना ये है, और भाई साहब 9 बजे की जो घटना है उसने क्या किया? कॉलेज जाने का काम किया है, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में क्या है? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। यहां तक की बात समझ में आई बेटा? बता तो जरा, यहां तक की बात समझ में आई बेटा? हाँ कहते चलेंगे भाई, क्योंकि जब तक हाँ कहकर जवाब नहीं दोगे ना तब तक महसूस नहीं होगा कि भाई मैं किसी अच्छे बच्चे को पढ़ा रहा हूं। फिर तो हमें लगेगा भाई साहब फिर यहां तो सारे ही सारे दुष्ट हैं। आओ लिखी हुई इस बात में एक बार फिर से समझते हैं। देखो जी, यहां से अगर समय को रिवर्स में हम लेके जाएंगे तो 9 बजे की घटना, और रिवर्स में जाएंगे 5 बजे की घटना। तो भाई साहब उसने 5 बजे उठने का काम किया, प्रेजेंट से इसको रिलेट किया मैंने 5 बजे उठने का काम। फिर मैंने ये देखा उसने कॉलेज जाने का, ऑफिस जाने का काम किया 9 बजे, तो प्रेजेंट से इसको रिलेट किया तो 9 बजे। अब मेरे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आया कि गुरुदेव अगर मैं इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कहूंगा गजब आ जाएगा भाई। फर्क क्या पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ जाएगा मेरे छोटे बच्चों, क्या कि आप जब इस लिखे हुए वाक्य को, आप दोनों वाक्यों को आपस में अगर जोड़ दोगे तो इस 5 बजे उठने वाले एक्शन का जो लेना देना है वो प्रेजेंट से खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? इसका जो 5 बजे का लेना देना है वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 बजे की घटना
अब प्रेजेंट से थोड़ी रह गई, अब 5 बजे की घटना इससे जुड़कर रिवर्स में जा रही है या ना? मेरी बात समझ रहे हैं भाई? दो घटनाएं हो गई। प्रेजेंट आपके सामने इस समय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट से अगर 9 बजे की घटना जाके देखें, वो कॉलेज निकल गई। इससे भी अगर हम रिवर्स में जाएंगे 5 बजे, तो उसने उठने का काम किया। अरे भाई हाँ ना? तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें समझ में आया, प्रेजेंट से रिलेट हमने किया है 9 बजे की घटना, लेफ्ट यानी कि जाने का काम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट से ही तो बताएंगे। बोलो हाँ, ठीक है। लेकिन जब हमने इस 9 बजे से इस दूसरे एक्शन को जोड़ने का काम किया, तो इस 5 बजे के एक्शन को 9 बजे से पहले होते हुए पाया, है ना? तो इसका मतलब ये तो इससे भी ज्यादा पास्ट है ना? तो इसको हम कैसे कहेंगे? आप कहोगे सर हम इसे कहेंगे ये तो मोर पास्ट की घटना है ना? या फिर अगर मैं कहूं तो ये तो पास्ट से भी ज्यादा पास्ट हो गया, इसीलिए हम इसको पास्ट ऑफ पास्ट भी कह देंगे, है ना? और पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो पास्ट से भी पहले हुआ, तो जो पहले ही हो चुका, उस पहले हो चुके काम को हम कौन से टेंस से बता देंगे भाई? पास्ट के परफेक्ट टेंस से, है ना? तो अगर इस 9 बजे से पास्ट को हम लेकर चलने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या चीज? पास्ट परफेक्ट, हाँ कि ना? अब इसी चीज को अगर हम आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस में जोड़ने का काम करेंगे, तो हमने आपस में इनको जोड़ने के लिए किसका यूज कर दिया भाई? आप कहोगे साहब हमने यूज कर दिया बिफोर का। अब बिफोर की वजह से यहां पर क्या हो गया? आप कहोगे सर एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमने क्या लिख दिया है दोस्तों? रेनू हैड वोकन अप एट 5 AM। उसके बाद हमने क्या लिखा? बिफोर शी लेफ्ट फॉर हर ऑफिस एट 9 AM। भाई बात कुछ समझ में आ गई? ओ मेरे छोटे भाइयों, बात कुछ समझ में आ गई? हाँ या ना? बात कुछ समझ में आ गई? चलो इस बात को और खूबसूरत तरीके से समझाता हूं। इस बात को मेरे बच्चों को और खूबसूरत तरीके से समझाता हूं। और खूबसूरत तरीका क्या हुआ बेटा? बड़े प्यार से समझना। खूबसूरत तरीका ये हो गया कि गुरुजी आपने यहां पास्ट के अलग अलग रूप हमें समझा दिए। पास्ट के अलग अलग रूप हमें समझा दिए। देखो मेरे बच्चे, ये तो सबसे पहले आप लोगों का क्या है? प्रेजेंट है। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी। इस प्रेजेंट से अगर मैं पास्ट की बात करूं, अगर इस प्रेजेंट से मैं बात करूं, तो पास्ट 3 तरह के हो गए। इस प्रेजेंट से अगर मैं पास्ट को समझने का काम करूं, तो पास्ट 3 तरह के हो गए। कौन से 3 तरह के हो गए? एक पास्ट हो गया जो अभी अभी पास्ट में बदला, जिसे हम रिसेंट पास्ट के नाम से जानते हैं, और इसी को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट की जरूरत पड़ती है ना? फिर इसी से एक दूसरा पास्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? डिस्टेंट पास्ट। डिस्टेंट पास्ट को ही हमने क्या कहा? रिमोट पास्ट। और रिमोट पास्ट कहने का मतलब जो प्रेजेंट से दूर है, जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। बेटे बच्चे बात समझ में आ गई? हाँ है ना? अब तीसरा पास्ट हमें समझ में आया कि अगर इससे भी ज्यादा मैं पास्ट जाऊंगा, यानी कि हमारे सामने आ गया क्या चीज? मोर पास्ट। मोर पास्ट का मतलब क्या हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट से भी ज्यादा अगर पास्ट पर हम जाते हैं, तो मेरे बच्चे हम इस बात को बताने के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं? हम यूज कर रहे होते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस। ठीक है भाई, हाँ कि ना? और इसको तो बताने के लिए आपको पता ही है पहले से ही हम क्या यूज कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट। अब मजा आ गया बेटा? है ना? अब मजा आ गया बेटा? तो अगर कोई भाई आपसे पूछे टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट कितने तरह के होते हैं, तो आप कहोगे सर 3 तरह के पास्ट होते हैं। एक रिसेंट पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जाता है, एक डिस्टेंट पास्ट जो पास्ट इंडेफिनिट में बताया जाता है, एक पास्ट ऑफ पास्ट होता है जो पास्ट परफेक्ट से बताया जाता है। अच्छे से समझ आ गई बातचीत भाई? हाँ है ना? अच्छे से समझ में आ गई बातचीत भाई? ठीक है। अब इसी बातचीत के आधार पर एक छोटा सा कंक्लूजन निकल कर आता है। इसी बातचीत के आधार पर एक छोटा सा कंक्लूजन निकल कर आता है। अगर मैं आपके सामने कहता हूं ही हैड पेड द बिल, अगर सिर्फ इतना सा ही एक वाक्य आपको लिखकर दिया जाए, मेरे छोटे भाइयों, अगर आपको इतना सा छोटा सा एक वाक्य लिखकर दिया जाए ही हैड पेड द बिल, तो क्या ये वाक्य अपने आप में सही है? बताओ जरा, क्या ये लिखा वाक्य अपने आप में सही है? आप कहोगे बिल्कुल गलत है सर, हम यहां पास्ट
परफेक्ट को अगर देखें ध्यान से तो ये पास्ट परफेक्ट तब संभव है जब ये बता रहा है मोर पास्ट, यानी कि तब संभव है जब इससे पहले एक और पास्ट का टाइम हमें बताया जाए जिसकी तुलना में ये ज्यादा बड़ा पास्ट बना। पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि एक और पास्ट हमें चाहिए। हम किसी भी लिखे वाक्य में पास्ट परफेक्ट का इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी तुलना में एक और पास्ट इंडेफिनिट हमें नहीं दिया गया, तो ये कह देना गलत है। बोलो हाँ, ठीक है बेटा। पास्ट परफेक्ट के लिए हमें या तो पास्ट परफेक्ट का कीवर्ड चाहिए जिसमें हमने बाय यस्टरडे, बाय लास्ट वीक, ऐसा कोई कीवर्ड हमें चाहिए, ठीक है। या फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट के कोऑर्डिनेट इसे बनाना होगा। इंडिपेंडेंट पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं हम। मैं इसी बात को यहां लिख देता हूं। पास्ट परफेक्ट का हम इंडिपेंडेंट यूज बिल्कुल वैलिड नहीं मानते, ठीक है। समझ आ गई मेरे बच्चे बात? यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ कि ना? तो पहले मुझे लगता है यहां तक की प्यारी प्यारी बातों को अच्छे से पढ़कर आएंगे बेटा। कल की जो क्लास होगी आप लोगों की, उसमें हम टेंस का एक अगला हिस्सा आप सभी के साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतनी ही खूबसूरत बात। खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से रिवाइज करके आए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के दिल में पास्ट परफेक्ट को लेकर लड़ाई थी। आज हमने उस पूरी लड़ाई को पास्ट परफेक्ट के साथ लड़ा है। खूबसूरती से रिवाइज कीजिएगा बच्चों, हर एक चीज को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। आपका बहुत सारा धन्यवाद।